आपको पता है देश में चल रहा सबसे बड़ा स्कैम क्या है? इस वीडियो में आपको उसी के बारे में बताया जाएगा। आपने कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में सुना है, 2G स्कैम घोटाले के बारे में सुना है। इनफैक्ट इस देश में स्कैम्स इतने कॉमन हैं कि अब उन पर वेब सीरीज बनना भी शुरू होगी। लेकिन इस देश का सबसे लंबा चलने वाला और सबसे खतरनाक स्कैम, जिसने इस देश के युवाओं का भविष्य खतरे में डाल दिया है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एसएससी की, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। विकिपीडिया ने इस बारे में एक अलग से पेज बना रखा है एसएससी स्कैम के नाम से, और उनके हिसाब से ये स्कैम 2016 से लगातार चलता आ रहा है और अभी भी चला जा रहा है। यही इस देश की बदहाली है कि यहाँ पर सड़क 9 साल नहीं चलती, फ्लाईओवर और पुल की एवरेज लाइफ 9 साल से कम है, लेकिन स्कैम यहाँ पर 9 साल से चले जा रहे हैं। लेटेस्ट कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये मामला दिल्ली तक कैसे पहुंच गया, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी है क्या। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत सरकार के अंडर आती है और इसका काम है अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए स्टाफ की नियुक्ति करना। यानी ये समझ लीजिए कि सिंपल शब्दों में एसएससी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरह काम करती है, जो एग्जाम करवाती है और फिर जो गवर्नमेंट बॉडी में वैकेंसी है उसको फिल करती है। एसएससी बहुत सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और बहुत सारी नॉन टेक्निकल पोस्ट भी होती है। जैसे एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो होता है, वो देश भर से युवाओं को अपनी तरफ खींचता है जिनको गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी चाहिए होती है। अब अपने देश में सरकारी नौकरी को लेकर जो ऑब्सेशन है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। आज तक मीम्स बनते हैं कि किस तरीके से सरकारी नौकरी पाने वाले लड़कों के पीछे लड़कियां अभी भी जान छिड़कती हैं। 2 महीना में सरकारी नौकरी ले आओ तो तितली तुम्हारी। बेसिकली जो माँ बाप कहते हैं कि बेटा बोर्ड दे दो फिर तो ऐश ही ऐश है, बेटा ग्रेजुएशन कर लो फिर तो ऐश ही ऐश है, बेटा शादी कर लो फिर तो ऐश ही ऐश है, वो ऐश असल में अपने यहाँ सरकारी नौकरी मिलने पर आती है, ऐसा लोगों का मानना है। यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें कि एसएससी गैजेटेड ऑफिसर वाली जो जॉब होती है, उनसे नीचे की भर्ती यानी नॉन गैजेटेड भर्ती करती है। यानी इसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती और इसी वजह से कैंडिडेट्स की भरमार रहती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से एसएससी के एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ की फोटोज वायरल हो जाती है। लेकिन अभी तक हमने जो बातें इस वीडियो में आपको बताई हैं, उनमें से एसएससी का एक ऑब्जेक्टिव और होता है, और वो ये जो रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी इनको दी गई है उसके लिए एक फेयर प्रक्रिया के साथ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कराएं। लेकिन एसएससी वालों से बस ये प्रक्रिया और सिलेक्शन ही ढंग से नहीं हो पा रहा है। मैं तो गिनती करना छोड़ चुका हूं कि कितनी बार एसएससी में घपले और धांधली हुई है पिछले कुछ सालों में। लेटेस्ट केस है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 से रिलेटेड। ये एग्जाम 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच होने थे। इसके लिए हजारों कैंडिडेट्स ने महीनों की तैयारी करी और फिर कई घंटों का सफर करके हजारों रुपए खर्च करके अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचकर उनको यह सुनने को मिला कि एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है। इस बात की कई लोगों को सूचना रात को 1 बजे मैसेज द्वारा दी गई और कई लोगों को तो नोटिफिकेशन भी नहीं भेजा गया। बाकी पहले के एग्जाम्स में जो लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं वो ये कि भैया टेक्निकल ग्लिच है, आपको ये प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीजें मिला जुला कर जो है उस वजह से देखने को मिल रही हैं। पहले ये शिकायत ऑनलाइन शुरू हुई थी, लेकिन अब ये देश भर में एक आंदोलन बन चुका है। #SSC मिसमैनेजमेंट, #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स और #SSC रिफॉर्म जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स पर इस वक्त आपको स्टूडेंट्स के बहुत सारे इंटरव्यूज देखने को मिल जाएंगे, जहां पर वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी मेहनत और पैसे बार बार बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। बच्चों की नाराजगी ये भी साफ बता रही है कि कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं लग रही। और अब स्टूडेंट्स की इस लड़ाई में शिक्षक भी उनके साथ आ चुके हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि एसएससी में जो खराबी है उसकी तरफ सरकार तुरंत ध्यान दे और ठीक करवाए। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रोटेस्ट पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अब की बार शिक्षक और स्टूडेंट्स ने दिल्ली चलो का नारा दे दिया और जंतर मंतर के आसपास भयंकर धरना दिया जा रहा है। लेकिन हालात तब खराब हो गए जब कई शिक्षकों ने एक मार्च निकाला। मुख्य मांगे ये थी कि एसएससी में जो लास्ट मिनट कैंसिलेशन होते हैं और टेक्निकल फेलियर होते हैं, एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को जो पूरली ट्रीट किया जाता है, ये सब बंद हो जाए। लेटेस्ट एग्जाम में जिस वेंडर ने एग्जाम करवाए उन पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो वेंडर ठीक से एग्जाम नहीं करवा पाया। कई सेंटर पर तो माउस भी काम नहीं कर रहा था, तो गुस्साए स्टूडेंट्स ने माउस भी तोड़ दिए। इसी विरोध में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी तक जब इन शिक्षकों ने मार्च किया और मंत्री जी से मिलना चाहा तो मंत्री जी तो मिले नहीं, उल्टा शिक्षकों और स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया और कई रिकॉर्ड्स में तो उन पर हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन अभी तक सिस्टम चलाने वालों की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है। एसएससी में जो खामियां हैं उन पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक ऐसा देश जो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, ये सिखाकर अपने बच्चों को ये देश बड़ा करता आया है, वही देश अब अपने शिक्षकों पर लाठी बरसाएगा।
एसएससी में जो खराबी है, खामियां हैं, उन पर सिस्टम चलाने वाले अपना पक्ष अगर नहीं रख सकते तो कम से कम पुलिस को तो ये कह सकते हैं ना कि शिक्षकों पर लाठियां ना बरसाई जाए। दूसरी बात यह है कि एसएससी हमारे यहाँ यूपीएससी के बाद दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है और इसमें बार बार अगर गड़बड़ी निकल कर सामने आ रही है तो सवाल तो खड़े होंगे ही। आखिर इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है और क्यों लाखों युवाओं का फ्यूचर खतरे में डाला जा रहा है? ऐसे में अगर कोई ऑपोजिशन का नेता इन स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हो गया तो फिर यही सरकार कहेगी कि मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। पर सवाल ये है कि आपने इसको मुद्दा बनने ही क्यों दिया? सॉल्व करिए इसे जल्दी से जल्दी। इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ज़रा कमेंट करके दोस्तों ये बताइएगा कि आप एक एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।